नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मुझसे लोग पूछ रहे थे कि ठंडी के इस महीने में 4-5 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है रामपुर में, मुरादाबाद में, अमरोहा में। आपको कौन सी ऐसी गरज पड़ गई इस ठंड के महीने में आप निकल पड़े हैं? तो मैंने कहा सत्ता की गर्मी अगर उतारना है तो ठंडी के महीने में पैदल तो चलना पड़ेगा। और सत्ता की गर्मी किसके दिमाग पर चढ़ी हुई है? वो सत्ता की गर्मी चढ़ी हुई है नरेंद्र मोदी के दिमाग पे। वो सत्ता की गर्मी चढ़ी हुई है अमित शाह के दिमाग पे। वो सत्ता की गर्मी चढ़ी हुई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिमाग पे। साथियों और दोस्तों, 3.5 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में काटा जा रहा है। 25-26 तारीख को लिस्ट सामने आ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ वोट काटने के बाद जरा आप मुझको बताओ, क्या चुनाव का कोई मतलब बचेगा क्या? चुनाव का कोई मतलब बचेगा क्या? चुनाव का कोई मतलब बचेगा? कोई मतलब नहीं बचेगा। मैं चिल्ला रहा था बिहार में, कह रहा था बार बार एसआईआर हुआ तो बीजेपी और जेडीयू जीतेगी, एसआईआर हुआ तो बीजेपी और जेडीयू जीतेगी, एनडीए जीतेगी। पहले ही ज्ञानेश कुमार ने सर्टिफिकेट मोदी जी के घर पे पहुंचा दिया है। मेरी बात कोई नहीं सुन रहा था। जिस दिन रिजल्ट आया सारे टीवी चैनल वाले मेरे पास पहुंच गए। आपने क्यों ये बात कही थी? मैंने कहा मैं जान रहा था फ्रॉड हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने मीडिया वालों से कहा, मैंने कहा अब तक मैंने सुना था साइकिल चोर होते हैं, घड़ी चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, बाइक चोर होते हैं, पर्स के चोर भी मैंने सुना था। लेकिन हिंदुस्तान में एक पार्टी ऐसी आ गई, भारतीय जनता पार्टी, जो वोट चोर पार्टी है, वोट चोर पार्टी। तो इससे हमें अपना वोट बचाना है। इसलिए इस ठंड के महीने में हम लोग निकले हैं, क्योंकि ये वोट की ताकत जो आपको मिली, ये किसी भारतीय जनता पार्टी के बलिदान से नहीं मिली, याद रखना। ये वोट की ताकत जो आपको मिली, ये किसी बीजेपी वाले के पुरखे के बलिदान से नहीं मिली। ये वोट की ताकत जो आपको मिली, ये वोट की ताकत मिली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। देश के लिए जो संविधान लिखा, उसमें लिखा हिंदू का भी वोट एक होगा, मुसलमान का भी वोट एक होगा, सिख का भी वोट एक होगा, ईसाई का भी एक वोट होगा, दलित का भी एक वोट होगा, पिछड़े का भी एक वोट होगा, आदिवासी का भी एक वोट होगा, मजदूर का भी एक वोट होगा, किसान का भी एक वोट होगा, राष्ट्रपति का भी वोट एक होगा और चपरासी का भी वोट एक होगा। 2 वोट नहीं होगा। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। है कि नहीं है बताओ? देश का प्रधानमंत्री अगर आपके आगे झुकता है तो क्यों झुकता है? क्योंकि आपके पास वोट की ताकत, क्योंकि आपके पास वोट की ताकत। देश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर आपके आगे झुकता है तो क्यों झुकता है? क्योंकि आपके पास वोट की ताकत है। बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक, मंत्री आपके आगे झुकते हैं तो क्यों झुकते हैं? वोट की ताकत है। वोट की ताकत है। जिस दिन वोट की ताकत छीन लिया, किसी को भी किसी चौराहे पे खड़े होकर पीटो, किसी को भी जेल में कॉलर पकड़ के बंद कर दो, किसी को भी कोई अत्याचार और अन्याय करो, कोई आपको पूछने वाला नहीं, क्योंकि आपके पास वोट की ताकत नहीं है। और वोट की ताकत खत्म हो गई तो आपका फ्री राशन खत्म। अगर वोट की ताकत खत्म हो गई तो आपका आयुष्मान कार्ड खत्म। अरे वोट ही नहीं तो किस बात का आयुष्मान, किस बात का राशन, किस बात का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, किस बात का निवास प्रमाण पत्र, किस बात का पीएम आवास योजना का लाभ? अरे वोट काटेंगे तो सब कुछ आपका कट जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो एक हाथ और आगे बढ़कर कह दिया, मोदी जी तो एक हाथ और आगे बढ़कर कह रहे हैं, मोदी जी ने बयान दिया, इस देश में घुसपैठियों का वोट काटा जाएगा। क्या बोला मोदी जी ने? क्या बोला?
घुसपैठियों का वोट घुसपैठियों का वोट काटा जाएगा। अमित शाह बहुत गर्मी में बोला संसद के अंदर, क्या चाहते हो, घुसपैठियों का वोट रहे इस देश में? मैंने पलट के पूछा, 80 लाख वोट तुम लोगों ने काटा बेईमानों बिहार के अंदर, बताओ कितने घुसपैठिए थे? क्या 80 लाख घुसपैठिए बिहार में थे? अगर 80 लाख घुसपैठिए बिहार में थे तो किस बात के तुम गृह मंत्री हो, किस बात के मोदी जी प्रधानमंत्री हैं? पहले अपना इस्तीफा देश के सामने दो, तुमको पद पर रहने का अधिकार नहीं है। कौन हो तुम लोग, बताओ जरा। संजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।